नूरपुर के ऐतिहासिक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। प्रदेश सरकार ने स्कूल को दूसरे संस्थान में मर्ज करने का फैसला वापस ले लिया है और अब ये स्कूल फिर से शिक्षा बोर्ड के तहत संचालित होगा। इस फैसले के बाद शहर में राहत और खुशी का माहौल है। पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय महाजन ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे शहर की जीत है और इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अजय महाजन ने स्पष्ट किया कि वे इस फैसले का श्रेय नहीं लेना चाहते, लेकिन नूरपुर के हितों के लिए हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों से लगातार इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया गया और कई बार पत्राचार भी किया गया, जिसके बाद ये फैसला संभव हो पाया। पिताजी जो 1938 में यहाँ पास आउट हुए और इसके अलावा कई जजेस यहाँ से पढ़ के निकले और कई आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, बहुत लंबी फहरिस्त है। और दूसरी तरफ बीटीसी गर्ल्स स्कूल जो है, जिसका नाम अब पीएम प्रधानमंत्री का जो योजना है उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी एक बहुत गर्ल्स स्कूल है। वो भी बड़ा एक ऐतिहासिक स्कूल है। नूरपुर में 2 स्कूल थे और गवर्नमेंट की सोच बहुत अच्छी थी कि वी शुड गेट सीबीएसई का करिकुलम सारे स्टेट में अन्य स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया जाए। उस पॉलिसी के तहत ही नूरपुर का भी स्कूल एक चुना गया, क्योंकि वो पीएम का स्कूल के नाम के स्कूल था बीटीसी, तो उसको उन्होंने चुन लिया। और यहाँ पे 2 स्कूल्स थे, जैसे मैंने पहले कहा, एक में गर्ल्स बॉयज़ स्कूल में 210 की स्ट्रेंथ थी तकरीबन और गर्ल्स स्कूल में 425। तो उन्होंने ये भी फैसला किया कि जहाँ पे कम बच्चे होंगे उन स्कूलों को मर्ज किया जाए। ये तो इसका है पृष्ठभूमि। पर ये जब ये फैसला हुआ तो उस हिसाब से उस फैसले के अंतर्गत हमारा ये जो बॉयज़ स्कूल गर्ल्स स्कूल में जब मर्ज किया गया, उसमें कई उलझने भी आई और कई मुश्किलें भी आई। एक तो वो हमारा इकलौता गर्ल्स स्कूल था और उसमें जगह भी कम थी, और ये जो बॉयज़ स्कूल था ये भी एक बहुत ऐतिहासिक स्कूल था। तो इससे जो बॉयज़ स्कूल है यहाँ पे, ये इसका था स्कूल एजुकेशन बोर्ड के साथ, हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड के साथ। और यहाँ पे कुछ आस-पास के गांव के बच्चे भी यहाँ पढ़ते थे। तो जब ये हो गया तो फिर मतलब हमारे जो यहाँ शहर के जितने भी पेरेंट्स इसके साथ एसोसिएटेड थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उनके सामने मुश्किल आई कि क्या किया जाए बंद होने के बाद। तो मेरे पास सारे आए, मसला बहुत जेन्युइन था और मैंने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और माननीय एजुकेशन मिनिस्टर जी के समक्ष पिछले कई महीनों से मैं इसको रखता गया, कोशिश करता रहा, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन थी तो इसको चेंज कराने के लिए भी एक लंबा प्रोसेस होता है। उसमें इसके दौरान हमारे कुछ राजनीतिक मित्र भी थे जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल माइलेज देने, रंग देने की कोशिश की। जो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सामाजिक होते हैं और उसको हमें कोई पॉलिटिकल रंग देने की ज़रूरत नहीं देनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, जिस स्कूल में मेरे पिताजी पढ़े हों और जो शहर जो हमारा है, उसके लिए हर संभव कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ था। और मैंने सबको यहाँ जो पहले मुझे कई बार नेकों बार मिले, मैंने उनको कहा कि मैं एक अच्छे वकील की तरह आपका केस माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और माननीय रोहित ठाकुर जी के पास रखूँगा। और मुझे यकीन है ये दोनों जो हैं ये मतलब लोगों के से जुड़े हुए
लोग हैं ये आपकी बात ज़रूर समझेंगे। और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दोनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और रोहित ठाकुर जी का, कि कल शाम को ही रोहित ठाकुर जी ने मुझे टेलीफोन किया कि उनकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और एक मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि 3 स्कूलों को दोबारा डी नोटिफाई करके, जिसमें एक पालमपुर का स्कूल है, एक मंडी का एक स्कूल है पल कॉन्स्टिट्यूंसी का, एक नूरपुर का, और बहुत जल्द इसकी जो है इसके नोटिफिकेशन के ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो आज बड़ा मैं खुश हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे शहर के जो प्रबुद्ध नेता हैं और बाकी प्रेस, आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को आपने हर स्टेज पे बड़े अच्छे ढंग से इसको उठाया और अंत में हम सारे सफल हुए। सर, बात वही आ जाती है कि राजनीति है और इसमें जो देखने को मिलता है, नो डाउट आपने एफर्ट किया है जो भी आपकी कार करी, लेकिन अभी हाल ही में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने बोला था कि 15 दिन तक अगर अंदर स्कूल नहीं खुलता तो वो प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश वहाँ से भी की जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं किसी क्रेडिट के होड़ में नहीं हूँ। सब जानते हैं क्या हुआ, सबको पता है कि 3 मैं और एक और है, ये हर स्टेज पे मैं यहाँ पे जो स्टाफ है और जहाँ के जो जितने भी लोग हैं उनको मैं पत्र व्यवहार अपना हर चीज़ खाता रहा, और उसमें जब हम हर स्टेज पे उनको बताता रहा कि किस स्टेज पे यहाँ पहुँची है। कोई ये कहे कि मैं मतलब कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करे, चलो सब राजनीति में हम सब अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, पर मुझे यहाँ मैं क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने नूरपुर के लोगों के मैंने अपना कर्तव्य निभाया और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी निभाने की मैं हमेशा कोशिश करूँगा। मतलब ये गर्ल्स स्कूल है, तो ये गर्ल्स स्कूल ही रहेगा, को एजुकेशन चलती रहेगी? दोनों को एजुकेशन होगी। अब आपके पास ऑप्शंस होंगी, वैसे नोटिफिकेशन की कॉपी आएगी, बट जो मुझे समझाया गया कि दोनों स्कूल जो हैं इनके पास चॉइस होगी, जिन्होंने को एजुकेशन में जाना है वहाँ पे जाएंगे, जो यहाँ पे को एजुकेशन आना चाहेगा यहाँ आएंगे। सो दोनों के पास ऑप्शंस होगी, एक CBSE की और एक स्टेट HB। मैया जी को प्रणाम करना, जिनके आशीर्वाद से हम सारे जो हैं वो इस मुसीबत की घड़ी से मैं बोलूँगी बाहर आए हैं। मेरे स्टाफ ने जो पिछले 1 हफ्ते से सर झेला है, सभी के मुंह मुरझा गए हैं कि स्कूल पे ताले लग गए थे, और सर इससे बड़ा सेटबैक एक संस्था के लिए और नहीं हो सकता है कि उसमें ताले ही लग जाएं। रातों को नींद गायब हो गई थी मेरे स्टाफ की, सभी के चेहरे मुरझा गए हैं, और उससे मुझे दूना दुख हुआ है सर, अपने लिए नहीं, अपने स्टाफ के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए और इस क्षेत्र के लिए, कि एक संस्था, इतनी नामी संस्था जिसने इस देश को इतने बड़े योग्य व्यक्ति दिए हैं, वो संस्था जो है वो इस हाल में पहुंच गई कि वो बंदी उस पे ताले लग गए। तो सर आपने जो हमें ये कहेंगे हमारे ऊपर जो कृपा की है, इसके लिए हम आपके जो है तहे दिल से हमेशा जो है शुक्रगुजार रहेंगे। दूसरी बात ये कि अब ये स्कूल जो है सर कोशिश करेंगे कि नोटिफिकेशन जो है वो आचार संहिता से पहले आ जाए, नहीं तो फिर क्योंकि अब स्कूल्स में एडमिशन होनी है, वैसे ही हम 10 दिन लेट हो गए हैं, हमारे स्कूल के बच्चे जो है वो इधर उधर एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन संभव है, कोशिश करेंगे कि वो बच्चे फिर से वापस आए हमारी संस्था में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर 16 तक हमारी नोटिफिकेशन हो जाती है तो हम अपनी एडमिशन की प्रोसेस जो है वो उसको ढंग से चला सकें। मैं तो यही चाहता था कि ये स्कूल बहुत पुराना है और इधर अच्छी तरह एक CBSE किया है, दूसरा हिमाचल बोर्ड ही रहना चाहिए। हमें तो CBSE से भी कोई दिक्कत नहीं, हमें यही मांग करते थे कि स्कूल दोनों चाहिए, एक हिमाचल बोर्ड चाहिए, एक CBSE चाहिए बस। और अजय महाजन जी ने ये काम करवाया है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। देखो, ये हमें खुशी नहीं, पूरे शहर को खुशी है, पूरी कंस्टिट्यूंसी को खुशी है। पूरी कंस्टिट्यूंसी के पहले बच्चे यहीं पढ़ते थे, मैं भी इसी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, और जब हम पढ़ते थे तब कोटला तक के बच्चे जहाँ पेपर देने आते थे, और शहर वासियों को और बच्चे जो आगे जो पढ़ने वाले हैं उनको इतनी क्यों खुशी है कि शायद महाजन साहब को लास्ट दम तक वो याद रखेंगे कि महाजन साहब ने ये बहुत बड़ा एहसान किया शहर के लिए।
सदा लोग याद रखेंगे हमारे साथ। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।